हेलो दोस्तों, आप सभी का एएस एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें आज की हमारी टॉपिक रहेगी पादप कार्यकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी, यानी बॉटनी की वह ब्रांच जिसमें पेड़ पौधों या पादपों की आंतरिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है, उसे पादप कार्यकी या प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, परासरण की परिभाषा। परासरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, एक अर्धपारगम्य कला में होकर विलेय का प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी, एक कला के बगैर जल का प्रवाह। ऑप्शन नंबर सी है, अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो परासरण होता है, जिसे इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहा जाता है, उसे उसकी यह विशेषता होती है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं या अणु होते हैं, वो अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, उससे होकर आर पार जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा सॉल्यूट या विलेय होता है, उसके कण इससे होकर नहीं आर पार जा सकते हैं, और इनके जो अणु होते हैं वो स्थिर होते हैं। इसलिए जो सॉल्वेंट होते हैं एक कम सांद्रता वाले होते हैं, और इनके जो अणु होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से अंदर बाहर जा सकते हैं और जाते हैं, जिससे प्रसारण क्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए है, वह लवणी जल कोशिका में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी है, जल बाह्य प्राशरण द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर सी है, कोशिका द्रव्य विघटित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, खनिज लवण कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल बाह्य प्राशरण द्वारा बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए है, हाइपोटोनिक। ऑप्शन नंबर बी है, हाइपरटोनिक। ऑप्शन नंबर सी, आइसोटोनिक। ऑप्शन नंबर डी है, संतृप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है, यानी एक सेल वॉल्यूम में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक समपराशरी विलयन में। ऑप्शन नंबर बी है, एक अति पराशरी विलयन में। ऑप्शन नंबर सी है, एक अल्प पराशरी विलयन में। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल अल्प पराशरी विलयन में रखने पर जो सेल का वॉल्यूम होता है वह बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, परासरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी है, अंतः शोषण के कारण। ऑप्शन नंबर सी है, जलीय अपघटन के कारण। ऑप्शन नंबर डी है, जीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतः शोषण के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतः शोषण के कारण बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में खुलना होता है। ऑप्शन नंबर ए, अंतः परासरण के कारण। बी है, अंतः शोषण के कारण। ऑप्शन नंबर सी है, केशिकातों के कारण। ऑप्शन नंबर डी है, विजीव द्रव्य कुंचन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतः शोषण के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर ए है, अंतः परासरण के कारण।
ऑप्शन नंबर बी है बाह्य परासरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी है अंतः शोषण के कारण। ऑप्शन नंबर डी है स्फीति के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य परासरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर ए है कैम्बियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है जाइलम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है बाह्य त्वचा द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। ऑप्शन नंबर ए है कोशिका जल। ऑप्शन नंबर बी है आर्द्रताग्राही जल। ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वीय जल। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशिका जल। जो भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है वो केशिका जल होता है। 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए है 6। ऑप्शन नंबर बी है 10। ऑप्शन नंबर सी है 16। ऑप्शन नंबर डी है 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 एलिमेंट्स की जरूरत होती है पौधों के वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, धान का खैरा रोग या लघुपत्र रोग, खैरा रोग या लघुपत्र रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है जस्ता के कारण। ऑप्शन नंबर बी है कॉपर के कारण। ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम के कारण। ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीशियम के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 है, फूल गोभी का बिटेल रोग, व्हीप टेल किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है जिंक की कमी से। ऑप्शन नंबर बी है मोलिब्डेनम की कमी से। ऑप्शन नंबर सी है कॉपर की कमी से। ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीशियम के कमी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोलिब्डेनम के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम की कमी से। ऑप्शन नंबर सी है मोलिब्डेनम की कमी से। ऑप्शन नंबर डी है कॉपर की कमी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश शोषण। ऑप्शन नंबर बी जल हानि। ऑप्शन नंबर सी है खाद्य उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी है शोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल हानि। पौधों में जो वाष्पो उत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन जो होता है, ये बात ट्रांसपिरेशन की क्रिया जो होती है ये इसमें जल की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी है स्रवण। ऑप्शन नंबर सी है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी है बिंदु स्राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदु स्राव। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाष्पोत्सर्जन में होता है। ऑप्शन नंबर ए है पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर बी है पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर सी है पत्तियों से पानी बूंद के रूप में निकलता है। ऑप्शन नंबर डी है पत्तियों से ऑक्सीजन निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्रेस्कोमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्लाइनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी है पोटोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। ऑप्शन नंबर ए है जड़ में। ऑप्शन नंबर बी है तना में। ऑप्शन नंबर सी है पत्ती में। ऑप्शन नंबर डी है पूरा पौधा में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्तियों में। जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्तियों के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा या होती है? वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा या होती है। ऑप्शन नंबर ए है वायु का निम्न वेग। ऑप्शन नंबर बी है निम्न नमी व ऊंचा तापमान। ऑप्शन नंबर सी है उच्च नमी। ऑप्शन नंबर डी है भूमि में जल की अतिरिक्त मात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न नमी व ऊंचा तापमान। जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो नमी के निम्न होने पर और तापमान के ऊंचा होने पर बहुत तेजी से होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वाष्पोत्सर्जन व शोषण। ऑप्शन नंबर बी है शोषण व पाचन। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश संश्लेषण व शोषण। ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 21 है, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी जलीय अपघटन। ऑप्शन नंबर डी श्वसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन। यानी कह रहा था क्वेश्चन कि पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है, तो वाष्पोत्सर्जन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी है परासरण। ऑप्शन नंबर डी है विसरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑप्शन नंबर ए है जल। ऑप्शन नंबर बी है परहरित। ऑप्शन नंबर सी है धूप। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरत होती है जल की भी ज़रूरत होती है, परहरित की यानी क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है, धूप की भी यानी सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ऑक्सीजन बाहर निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तीनों सही कथन है। तो इसका जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर सी है, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग नहीं होता है, बल्कि ये फ्री होता है, मुक्त होता है। तो इसका 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थायीकरण। ऑप्शन नंबर बी सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन।
ऑप्शन नंबर सी है पानी से ऑक्सीजन का निकलना। ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, तो सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन पहला चरण होता है फोटोसिंथेसिस का। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, यानी फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए है बैगनी रंग के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर बी हरे रंग के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर सी है नीले रंग के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर डी है लाल रंग के प्रकाश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग के प्रकाश में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक हो जाती है, क्योंकि जो लाल रंग होता है इसका वेवलेंथ अधिक होता है, जिससे यह प्रकाश जल्दी ही पेड़ पौधों के पास पहुंच जाता है। इसका क्षरण जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल हैं उनसे अवक्षेपित या नहीं हो पाता है और ये सीधे पेड़ पौधों के पास पहुंच जाता है। इसलिए लाल रंग में फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है काफ़ी फास्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए है लाल रंग के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर बी है नीले रंग के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर सी है बैगनी रंग के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर डी है हरे रंग के प्रकाश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग के प्रकाश में, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ तथा तरंगदैर्ध्य जो होती है वो काफ़ी कम होती है। ये जो डस्ट पार्टिकलों के द्वारा ज़्यादा प्रक्षेपित हो जाती है, यानी जो इनसे टकरा कर एटमॉस्फेयर में फैल जाती है और ये प्रकाश सीधे नहीं पहुंच पाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफार्म। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए है रात्रि में। ऑप्शन नंबर बी है दिन और रात्रि में। ऑप्शन नंबर सी है दिन में अथवा रात्रि में। ऑप्शन नंबर डी है केवल दिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32 है, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रोलिसिस। ऑप्शन नंबर बी है मेटाबॉलिक सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर सी है फोटोसेंसिटाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी है फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधों का खाना तैयार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, क्लोरोफिल में कौन सा पारफिरिन होता है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी है लौह। ऑप्शन नंबर डी है टीन। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पारफिरिन होता है। तो इसका 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश के हरे व पीले क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश के नीले व नारंगी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश के बैगनी व नारंगी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप
ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। तो क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जब CO2 और वाटर रिएक्ट करते हैं लाइट की उपस्थिति में, तो जो होता है ग्लूकोज C6H12O6 बनता है प्लस ATP बनता है। तो इस जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश से ताप ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी से ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रकाश संश्लेषण में पराहरित की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए है जल का अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का अवशोषण, ऑप्शन नंबर सी है CO2 का अवशोषण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में पराहरित की भूमिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के अवशोषण में। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पराहरित जो होता है क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में पाया जाता है और ये प्रकाश का अवशोषण करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी है जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली जो गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है जल से, बी है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफिल से, ऑप्शन नंबर डी है फास्फोग्लिसरिक एसिड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल से। जो 41 का सही आंसर होगा जल से। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियस में, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर डी है परऑक्सीसोम में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए है फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी है डाईफास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पो उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी है किण्वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। यानी ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है, यानी जो होता है शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट तथा वसा यानी फैट का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, वह कहलाती है श्वसन, रेस्पाइरेशन। जो रेस्पाइरेशन में होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है और फैट होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसमें इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है फोटोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्जेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है ऑटोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है रेस्पिरोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेस्पिरोमीटर। जो श्वसन मापन का जो यंत्र होता है, रेस्पायरेटरी मेजरमेंट जो होता है, रेस्पायरेशन जो प्रोसेस होती है उसका जो मापन होता है वो रेस्पिरोमीटर द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए रसोरोहण के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पो उत्सर्जन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी है श्वसन के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन के अंतर्गत। जब रेस्पायरेशन प्रोसेस होता है रेस्पायरेटरी सिस्टम में, तब जो होता है हमारा जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 बर्न होता है, टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और ये ATP में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और हमें ATP के रूप में एनर्जी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी है ए रात्रि के समय O2 छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी है रात्रि के समय CO2 व O2 छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं, क्योंकि रात्रि के समय जो होता है पेड़ पौधों में भी रेस्पायरेशन होता है। क्योंकि जो रेस्पायरेटरी प्रोसेस होती है, अक्सर लोग ये जानते हैं कि ये केवल जीव जंतु में या ह्यूमन बींग्स में होती है, बट जो रेस्पायरेटरी सिस्टम होती है उसमें जो प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन का, वो जीव जंतु के साथ साथ पेड़ पौधों में भी होता है। क्योंकि जीव जंतु में जो रेस्पायरेशन होता है वो दिन रात हमेशा होता है, लेकिन वृक्षों में जो रेस्पायरेशन होता है वह रात के समय होता है। रात के समय जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो CO2 छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ATP का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी है एडेनिन ट्राईफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी है एडेनोसिन टेट्राफॉस्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यानी रेस्पायरेशन के फलस्वरूप जो ग्लूकोज का बर्निंग होता है वो ATP के रूप में होता है और ATP के थ्रू हमें
या ह्यूमन बीइंग को या जीव जंतु को या पेड़ पौधों को जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के रूप में मिलती है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और शेष क्वेश्चन को अगले कक्षा में करते हैं। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।